सबसे पहले मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना और उससे भी जरूरी उसके उपयोग में कंट्रोल करना होगा। अगर चीजें हद से बढ़ जाती है ना तो भयानक रूप लेती है। और ऐसे कैसे कि कल आए किसी के लिए माता पिता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आज आप सेल फोन के अधीन बन चुके हो। सेल फोन के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं जी नहीं पाऊंगा। उस स्थिति में आप पहुंच चुके हो। प्रभु आज आपसे ही बातें कर रहे हैं। आपको इस सेल फोन के अधीन नहीं होना है। प्रभु की उपस्थिति में अर्पण करके आप प्रभु से मांगिए कि मुझे इसका उपयोग करना सिखाइए प्रभु। जब आप प्रभु के हाथों में अर्पण करोगे, प्रभु उस पाप की आदत से आपको छुटकारा देंगे। खुशहाल परिवार के खुशहाल दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। आज के दिन खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे जुड़कर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग सेल फोन के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। सेल फोन के द्वारा हमें अच्छी जानकारियाँ तो मिलती ही हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें कई बुराइयां भी छुपी हुई है। उसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर कोई सेल फोन को हद से ज्यादा उपयोग करता है तो उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। और उतना ही नहीं, बुरी चीजों को देखने की वजह से और बुरे सलाह प्राप्त करने की वजह से आज हमारे समाज में जितने भी गुनाह होते हैं उसमें से अधिक सेल फोन के कारण ही हो रहे हैं। पढ़ाई का समय, कामकाज का समय, परिवार के साथ रहने का समय, इन सभी के बीच में सेल फोन ने जगह ले ली है, जिसकी वजह से कई परिवारों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। हमें सेल फोन को नियंत्रण करना चाहिए, पर हम कहीं सेल फोन के नियंत्रण में ना चले जाएं। अब आपको जिसका बेसब्री से इंतजार है, आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। हेलो, सुनिए, आप वापस कब आ रहे हो? यहाँ छुट्टी मिलते ही लौट आऊंगा। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा। जरूर। हाँ। अच्छा तो रखता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ, जरूर। ठीक है, ओके, बाय। मम्मी, कॉफी। क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहती हो तुम? क्या बात है, बोलो। मम्मी, मेरी एक फ्रेंड है, वो 2 दिन हमारे घर पर आकर रहना चाहती है। कॉलेज की फ्रेंड है? हाँ मम्मी। ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी, यही मेरी फ्रेंड रेखा है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी है आप आंटी? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ आंटी। अच्छा मर्सी, सुनो, इसे अंदर ले जाओ, मैं बाजार जाकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। अंदर जाओ बेटी। हेलो। हाँ। क्या ढूंढ रही हो बेटी? वो पानी चाहिए। पानी चाहिए? हाँ। फ्रिज में रखा है, ले लो। अच्छा, ओके। ए रवि, खाना खा लिया तूने? हाँ, मैंने खाना खा लिया। तू क्या कर रहा है? मैं तो इस समय तुझसे ही बात कर रही हूँ। और तू
तू बता। हे, तू भी ना। ओके। आंटी। क्या बेटी, जब देखो सेल फोन पर लगी रहती हो? वो आंटी, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना। क्या अभी भी ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है? हाँ आंटी। हाँ बताओ क्या हुआ? वो आंटी आकर बात कर रही थी। ये क्या बेटी, तुम्हारी फ्रेंड जब देखो फोन पर लगी रहती है और पूछो तो कहती है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। क्या अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं? नहीं मम्मी। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी फ्रेंड जब देखो सेल फोन पर बात करती है। मम्मी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या बात है बेटी? क्या बात है आंटी, क्या हुआ, बोलिए। दरअसल मुझे रेखा के बारे में बात करनी है। रेखा के बारे में? क्या हुआ है आंटी, क्या कोई समस्या है? हाँ बेटी, अब कुछ दिनों से वो बहुत ही बदल सी गई है। उसकी बातों से और उसके चाल चलन से वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं लग रही। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? बेटी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। खाना पीना तो मैं संभाल लूंगी, ठीक है बेटी? किसका फोन है बेटी? वो ऑनलाइन क्लास का वक्त हो रहा है ना, इसीलिए फ्रेंड फोन कर रही है। मैं पढ़ने जा रही हूँ माँ। ठीक है बेटी, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। रेखा, खाना तैयार है। तू क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा लो। माँ, क्लास में हूँ माँ, थोड़ी देर और लगेगी। समय पर खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? अच्छा तुम बताओ। यह ऐसे नहीं मानेगी। अभी एक गिलास दूध गर्म करके दे देती हूँ। वो तो मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो था। ये लो बेटा। कम से कम ये दूध तो पी लो। दरवाजा खटखटाकर क्यों नहीं आती? मैं तो सिर्फ दूध लेकर आई हूँ, जल्दी से पी लो। पता नहीं इस ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ाई होती है। हाँ, सही कहा तुमने। क्या हुआ माँ? पता नहीं आज क्यों बहुत ही थकावट सी लग रही है। मुझे बस थोड़ी देर लेटना है। माँ, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बस यहीं बाजू में सो जाऊंगी। आप यहाँ सो जाइए, मैं बाहर जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हो या फोन पर कुछ और ही कर रही हो? मैं यहाँ रुकूं तो उसमें क्या परेशानी है? कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 24 घंटे किसका ऑनलाइन क्लास चलता है बताओ? माँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मुझे इस तरह डांटने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मुझसे ऐसी बातें करती हो? ज्यादा बात करोगी ना तो जबान खींच लूंगी। अच्छा, आपकी जबान खींचने तक मैं क्या चुप बैठी रहूंगी? सुरेश, क्या तुम घर आ सकते हो? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तुम
तुम इतना क्यों बदल गई हो? मैंने तो तुम्हारी बहुत ही अच्छे से परवरिश की थी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बेटी, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो बेटी। फिर से मेरे किसी काम में दखल अंदाजी की ना तो देख लेना। मैंने तो तुम पर इतना भरोसा किया था बेटी, तुमने मेरे भरोसे पर पानी फेर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसकी पढ़ाई पर थोड़ी भी आंच ना आए, इसलिए मैंने दिन रात इसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल की थी और उसने जो मांगा मैंने उसे बना कर दिया। सबसे बढ़कर तो मैंने उस पर बहुत भरोसा किया था। वो क्या कर रही है, किसके साथ बात कर रही है, बस उसका ध्यान रखने से मैं चूक गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटी। रेखा इतनी क्यों बदल गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आंटी। आप बोलिए, मैं क्या करूं? रेखा को तुम अपने घर ले जाओ बेटा, अपनी माँ से कहकर समझा देना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी माँ ने अगर उसे समझाया तो वो समझ जाएगी। ठीक है आंटी, मैं उसे ले जाऊंगी। स्टडी हॉलीडेज में तुम क्या करने वाली हो? पढ़ाई करने वाली हूँ। क्यों? हाँ, सभी लोग पढ़ाई ही करते हैं। मुझे लगा शायद तुम गांव जा रही हो। नहीं, वैसा तो कोई प्लान नहीं है। हम भी हमारी नानी माँ के घर जाने ही वाले थे, पर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। ओह अच्छा। अच्छा, एक काम करते हैं। हाँ बोलो। तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? तुम कुछ दिन मेरे घर में रहना, मिलकर पढ़ाई करेंगे। घर पर माँ फोन पर बात करने से डांटती है। ये अच्छा रहेगा। ये खुद ही बुला रही है, इसी के घर चली जाती हूँ। क्या बात है, बहुत सोच रही हो? दरअसल मैं तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तुम आकर हमारे घर में रहना, ठीक है ना? ठीक है बेटी, मैं बात करती हूँ। मुझे बताओ, उनका घर कहाँ पर है? दरअसल गलती आपकी भी है। आपकी बेटी क्या करती है? पढ़ाई कर रही है या फिर कुछ और कर रही है? कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है? इसका आपको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन आज कई माता पिता बिल्कुल वैसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चों के हाथ में सेल फोन दे दो तो हमें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें तो इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि बच्चे फोन पर क्या देखते हैं। अगर वो छोटी बच्ची होती तो समझ में आता, पर दीदी वो तो कॉलेज जाती है, तो एक हद से ज्यादा मैं उसे समझाती भी कैसे? वो छोटी बच्ची हो या बड़ी, पर आप ही की बेटी है ना? हाँ, ये पाप से भरा हुआ संसार है। हो सकता है बच्चे बस एक ही पल में उस पाप में गिर सकते हैं। बाहर दुनिया में लड़कियों को नोच कर खाने के लिए कई सारे दुष्ट घूम रहे हैं। सही कहा दीदी, हमें ही सावधानी बरतनी होगी। मैं आपकी बेटी से बात करूंगी। ठीक है दीदी। सुनो बेटी, मेरी माँ कुछ नहीं जानती, उसे मैं आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। ऐसा मत सोचना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दरअसल तुम अपनी माँ को नहीं, पर तुम्हारी माँ ने तुम पर जो भरोसा रखा है ना, उसे धोखा दिया है। तुमने वो भरोसा तोड़ दिया है। मेरी बेटी कोई भी गलती नहीं करेगी, वो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। ऐसा भरोसा करने वाले माता पिता को तुम लोग आसानी से धोखा दे देते हो। क्या तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा? तुम जाग कर पढ़ती हो तो वो भी जगी रहती है। तुम पढ़ाई कर रहे हो इसलिए चाय कॉफी बनाकर तुम्हारा कितना साथ देती होगी। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने उनसे कुछ कहा होता तो मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा कहकर तुम्हारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा। क्या वो कभी याद नहीं आया तुम्हें? कल आए हुए किसी अनजान के लिए
माता पिता भी गैर बन जाते हैं ना तुम लोगों के लिए। लड़कों की बातें सुनकर होश खो बैठती हो ना तुम लोग। सबसे पहले मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना और उससे भी जरूरी उसके उपयोग में कंट्रोल करना होगा। अगर चीजें हद से बढ़ जाती है ना तो भयानक रूप लेती है। और ऐसे कैसे कि कल आए किसी के लिए माता पिता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसे किसी के भरोसे चली गई और 2 दिन में अगर उसने तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ दिया तब क्या करोगी तुम बताओ? क्या फिर अपनी माँ से नजर मिला पाओगी तुम? हाँ, और अगर तुम लौट कर आती भी हो तो तुम्हें अपनाने वाली तुम्हारी माँ ही होगी। मुझे अपनी माँ के पास जाना है आंटी। मुझे उनसे बात करनी है आंटी। उनसे मिलकर रोना है। मुझे अपनी माँ से माफी मांगनी है आंटी। मैं चलती हूँ आंटी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ आंटी। ठीक है बेटी। माँ, रेखा, माँ, माँ। मैं फिर वो गलती नहीं करूंगी माँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए माँ। मुझे तुम पर भरोसा है बेटी। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। मैं जानती थी तुम्हें इस गलती का एहसास जरूर होगा और तुम वापस लौट आओगी। तुम्हें मैंने कितने प्यार से पाला पोसा है। माँ, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। छोटी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। अगर आपने इसे नहीं समझाया होता तो शायद ये वापस नहीं लौट। ऐसी कोई बात नहीं है। रेखा वाकई समझदार लड़की है। रोना नहीं बेटा। खुशहाल परिवार। तो आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? क्या आपने सेल फोन से होने वाले प्रभाव के बारे में जान लिया? तो हम सभी के हाथों में जो सेल फोन है उसका बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करें। अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जिन्होंने सेल फोन का दुरुपयोग किया हुआ है और सेल फोन के अधीन हो चुके हैं। उसके लिए बहन अनीता बानो आकर आपको प्रभु का संदेश देंगी और प्रभु से प्रार्थना करेंगी। हमारा अनुरोध है कि आप भी प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए, प्रभु का आशीष प्राप्त कीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज के दिन हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है सेल फोन से होने वाले प्रभाव। उस पर ध्यान करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, सेल फोन में भलाई भी है, बुराई भी है, फायदे की चीजें भी हैं और बेकार की चीजें भी। जैसा कहते हैं कि सेल फोन में पूरी दुनिया समा गई है। इस सेल फोन के द्वारा हम लोग कई बातों को जान सकते हैं। इस दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया के कौन से भाग में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग सेल फोन के द्वारा ही जान पाते हैं। आज के समय में देखिए, छोटे से छोटे बच्चों को भी सेल फोन दिखाने पर ही वो खाना खाता है और वो वैसे ही पलता है। और ठीक उसी तरह बड़े बूढ़े भी इसी तरह सेल फोन के अधीन हो चुके हैं। सेल फोन के बिना वो रह नहीं पाते, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बच्चे हो या जवान या फिर बड़े बूढ़े हो, हर एक लोगों के हाथों में हम मोबाइल फोन देख पाते हैं। क्या मोबाइल फोन का उपयोग करना गलत है? तो वो गलत बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही काम की चीज है। पर हम जो उसका उपयोग करते हैं वो कैसे है, वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैंने बताया कि सेल फोन में पूरी दुनिया समाई है, तो इस दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है हम उस सेल फोन के द्वारा जान पाते हैं। लेकिन हमें सेल फोन के अधीन नहीं होना है। हमें सेल फोन को हमारे अधीन में हमेशा रखना चाहिए। तो सही कहा जाए तो ये जो सेल फोन है उसका उपयोग बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही लाभदायक भी है। लेकिन उसे किस तरह से उपयोग किया जाए, यही मुख्य सवाल है। इसके गलत उपयोग से कई सारे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और कई लोगों ने तो इसके चलते आत्महत्या करने का भी फैसला किया है। हर एक दिन हम इसके बारे में कहीं न कहीं से जानकारी पा रहे हैं।
इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित हुए कई सारे लोग हैं। कई सारे नौजवान इस सेल फोन के कारण प्रभावित है। पढ़ाई करने वाले युवा वो भी पूरी तरह से इस सेल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं, इसके बहुत ही अधीन हो चुके हैं। इस सेल फोन के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसमें गेम खेलना, अश्लील फिल्में या फिर अवैध संबंधों में और ऐसे कई कार्यों में फंसे पड़े हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे कई लोगों को हम देख सकते हैं। तो विशेष तौर पर इस सेल फोन के कारण युवा समाज ही बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सेल फोन के द्वारा कई युवाओं का जीवन पूरी तरह नाश हो चुका है। तो इन्हीं कार्यों से हमें बचना है और हमें सेल फोन के उपयोग के समय यही ध्यान रखना है कि इसका उपयोग किस लिए करें, इसका उपयोग कैसे करें। इसका उपयोग सावधानी से करने में हमें बहुत चौकन्ना रहना है। हमारे लिए सेल फोन बनाया गया, सेल फोन के लिए हम नहीं बनाए गए, इसलिए हमें सेल फोन के अधीन नहीं होना चाहिए। सेल फोन को हमारे अधीन रखना चाहिए। और इसी के विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूँ। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ऐसे रोमियो अध्याय 7 और वचन क्रमांक 15 में लिखा हुआ है। तो देखिए, आज सेल फोन से प्रभावित हुए जितने भी लोग हैं, जो पाप में बुरी तरह फंसे हुए हैं, कई सारे लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। आप लोगों में से भी कई लोग इस सेल फोन के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, ऐसे आप मन में विचार कर रहे हो, क्योंकि उतने हद तक आप सेल फोन से एडिक्ट हो चुके हो। सेल फोन को 1 मिनट भी दूर नहीं रख पाता हूँ मैं, ऐसा कहने वाले भी कई लोग हैं। अगर मोबाइल पास ना हो तो आपकी दयनीय स्थिति हो जाती है, जैसे आपने कुछ खो दिया। इसके कारण कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। देखिए, जैसे मोबाइल में टाइप करते हैं लोग, उसी तरह खाली समय में भी वो उंगलियों को इसी तरह करते हैं, क्योंकि उनका बुरी तरह से मन प्रभावित हुआ है। इसके कारण कई लोगों ने अपना जीवन तक नाश कर लिया है। अपने जीवन का नाश करते हुए अवैध संबंध बनाने वाले आज ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई लोगों को हमने देखा भी है। आज हमारे इस संदेश को सुनने वाले आप भी इस सेल फोन से एडिक्ट हुए होंगे। इस मोबाइल फोन के जाल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर आप बुरी तरह से एडिक्ट हो तो प्रभु यीशु आज ही आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु आपसे ही कह रहे हैं। पौलुस भी देखिए प्रभु के वचन में कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 को हम पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के लिए अधीन ना हूँगा, ऐसा पौलुस कहते हैं। मतलब इस संसार में आप हर चीज का अनुभव पा सकते हो, हर एक चीज का अनुभव पा सकते हो, पर वो आपके लिए योग्य नहीं होगा। आपकी योग्यता के अनुसार भी कुछ चीज होती है, आपके उपयोग करने के लिए कुछ हदें होती है। इसलिए सेल फोन का उपयोग किसी भी तरह आप कर सकते हो, ये बात बिल्कुल गलत है। हमें सही उपयोग ही करना होगा। उसमें भलाई की चीजें हैं, बुराई की भी चीजें हैं। तो बुरी बातों को छोड़कर हमें भलाई की ओर ही ध्यान देना होगा, उसे देखना होगा, उसे थाम लेना होगा। वही तो पौलुस यहाँ कहते हैं कि मैं किसी के भी अधीन नहीं हूँगा। आज मोबाइल फोन के अधीन हो चुके हो आप, और शायद आप कह रहे हो कि मोबाइल के बिना हम तो जी नहीं पाएंगे। आप उस हद तक अधीन हो चुके हो। तो प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। आज आपको सेल फोन के अधीन नहीं रहना है। तो प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अर्पण कीजिए, और जो देखना है प्रभु आप उसे मुझे दिखाइए, ऐसा कहकर प्रभु के हाथों में सौंपते ही परमेश्वर आपको उस पाप की आदत से छुटकारा दे देंगे। आप गेम्स के अधीन हो सकते हो, अश्लील फिल्में देखने के अधीन हो सकते हो, लेकिन नहीं प्रियजनों, ये आपके जीवन का नाश कर सकता है। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अर्पण करके जब प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप भी मन खोलकर, घुटने टेक कर प्रभु परमेश्वर के पास आकर कहिए, हे प्रभु, मैं इसके अधीन नहीं रहूंगा। इस दासत्व की वजह से ही मैं पाप में बुरी तरह फंस गया हूँ, ऐसा बोलिए। जब आप अर्पण करोगे, परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हालेलुया। हे प्रभु, इस समय हम आपकी ओर देख रहे हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो मोबाइल फोन के अधीन हैं। इस सेल फोन के अधीन होकर, हे परमेश्वर, हम सेल फोन के अधीन होकर पाप में फंस चुके हैं, ऐसा कह रहे हैं। इस बुरे खेल में फंसकर मैं इस खेल से अब बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। प्रभु, मैं नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पा रहा, मैं नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा पा रहा, अपने दूसरे जरूरी काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, और इस सेल फोन की वजह से ही मुझे इस अवैध संबंध में बंध जाना पड़ा। मैंने गलत रिश्ता कायम कर लिया है, मुझे इसमें से छुटकारा चाहिए, ऐसा कहकर आपसे प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
इन बच्चों को छुटकारा देने वाले आप ही हो पिता। पुत्र अगर स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा हम पढ़ते हैं। आप इन बच्चों को एक बड़ा छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु, पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु। इसीलिए तो आपने कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया, मरकर फिर से आप जी उठे। इन बच्चों को गलत मार्ग में जाने मत दीजिए प्रभु। आपका कोई भी बच्चा गलत मार्ग पर न जाने पाए। आपके पवित्र हाथों में आपके लोगों को अर्पण करते हैं प्रभु। आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ही सारी महिमा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, क्या आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष भरा था? अगर हाँ, तो आपने पाई हुई भलाई और आशीष को हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रार्थना विनती हमें ईमेल या चिट्ठी के द्वारा जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जरूर जुड़ जाएं। विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना ना भूलें। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.